हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्ज़ा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दमदार इंडिया न्यूज़ में। तो चलिए आज की सबसे बड़ी मुख्य खबर आपको बताता हूँ। चालीसगांव नगर पालिका की राजनीति पर पिछले 3 साल से धूल जम गई थी। चुनाव नहीं हो रहे थे, नेता इंतज़ार में थे और जनता सवाल कर रही थी कि आखिर नगर पालिका कब जागेंगी। अब जागकर ये धूल थोड़ी हटती दिख रही है, क्योंकि नगर पालिका की नई प्रभाग रचना सामने आ गई है। सोमवार 4 अगस्त को जो रचना निकली है उसने चालीसगांव की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कुल 18 प्रभाग बनाए गए हैं और हर प्रभाग से 2 नगर सेवक आएंगे। मतलब कि इस बार 36 सदस्य नगर परिषद बैठेंगी। अब जरा इन प्रभागों की हकीकत देख लीजिए। सबसे बड़ा प्रभाग 9 जिसकी आबादी 5848 है और सबसे छोटा प्रभाग नंबर 16 जिसकी आबादी सिर्फ 4900 है। आप कहेंगे 5848 और 4900 में कितना फ़र्क है? फ़र्क है साहेब। राजनीति में ये थोड़ा सा आंकड़ा भी नेताओं के लिए बड़ा होता है, क्योंकि वोटर वही से तय होगा, सीट वही से निकलेंगी। अब इस रचना को देखकर कई प्रस्तावित नेताओं की आंखें फटी रह गई, जिन्हें लग रहा था कि उनका इलाका उनकी पकड़ मजबूत है। उन्हें अब नए नक्शे में नए समीकरण ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए कहा जा रहा है प्रभाग रचने उलटफेर, प्रस्तापितांना मोटा धक्का, यानी पुराने नेताओं को बड़ा झटका। लेकिन सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं है, जनता के लिए भी ये जानना जरूरी है कि आखिर ये प्रतिक्रिया आगे कैसे चलेंगी। 21 अगस्त तक जनता हरकतें और सुझाव दे सकती है। यानी अगर आपको लगता है कि आपके इलाके के साथ अन्याय हुआ है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 22 अगस्त से 8 सितंबर तक जिलाधिकारी सुनवाई करेंगे। फिर 15 सितंबर तक अंतिम प्रस्ताव सरकार को जाएगा और 30 सितंबर तक अंतिम प्रभाग रचना घोषित हो सकती है। यानी अक्टूबर में कभी भी चुनाव बिगुल बज सकता है। अब जरा आरक्षण पर भी ध्यान दीजिए। कुल 36 सीटों में से अनुसूचित जाति को 4 सीटें, अनुसूचित जनजाति को 1 सीट, पिछड़े वर्ग को 10 सीटें और सामान्य वर्ग को 21 सीटें मिली है। अब यहाँ से राजनीति और दिलचस्प हो जाती है। कौन से प्रभाग में कौन सा आरक्षण निकलेगा, कौन किस कुर्सी पर बैठेगा, नगर अध्यक्ष का पद किसे मिलेगा, ये सारे सवाल अब चालीसगांव की राजनीति में चाय की दुकानों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा का विषय बने रहेंगे। याद कीजिए 2017 में जो प्रभाग रचना थी उससे बिल्कुल अलग तस्वीर इस बार दिखाई दे रही है। कई प्रभाग तोड़ फोड़ कर नए बनाए गए हैं। तो जो नेता अपने इलाके में पक्के उम्मीदवार समझे जाते थे, अब उन्हें फिर से जनता में पेड़ बनाने पड़ेंगी। तो साफ है चालीसगांव नगर पालिका चुनाव इस बार सिर्फ चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये नेताओं की असली परीक्षा होगी। जनता ये देखेंगी कौन नेता जनता के बीच खड़ा है और कौन सिर्फ कुर्सी के इंतजार में बैठा हुआ था। और जनता से एक सवाल भी, क्या आपके लिए ये प्रभाग और आरक्षण ही सब कुछ है, या फिर आप ऐसे उम्मीदवार चाहेंगे जो आपके पानी, सड़क, सफाई और रोजमर्रा की समस्याएं हल कर सके। चालीसगांव की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। बिगुल बज चुका है, तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन अब देखना है कि इस बदली हुई प्रभाग रचना के बाद कौन नेता टिकता है और कौन नेता फिसल जाता है। चालीसगांव के हर राजनीतिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।